चलिए अब आइए, अब अभी के जो है ना, अब अभी हम जो पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअल चीज़ बताएंगे। आप ट्यूशन बंदे कर दीजिएगा तो अच्छा है, ठीक ना? हो सके आपको मिले नहीं, पहले हम देख लीजिए मेरे हाथ में ट्यूशन है। आप लोग भी थोड़ा सा संवाद। चलिए नेशनल इनकम, चलिए अभी हम बता रहे हैं राष्ट्रीय आय। लुसेंट से हम इसको करवा चुके हैं, ठीक ना? कोशिश कीजिएगा तो अभी एक आप तैयार रहिएगा, कैमरा को घुमाने के लिए हो सके हम बोर्ड पे दिया, ठीक ना? तो चलिए आ जाते हैं हम लोग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की ओर, ठीक ना? राष्ट्रीय आय। अच्छा सुनिएगा, बताइएगा भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? कॉपी खोल सकते हैं, कॉपी खोल कर कॉपी खोल लीजिए। 1 अप्रैल से 31 मार्च। कॉपी खोलिए। हाँ, भारत का वित्तीय वर्ष कितना होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से होता है 31 मार्च। लेकिन बताइएगा आरबीआई का लेखा वर्ष कितना होता है? आरबीआई का 1 जुलाई से 31 जून। हाँ, आरबीआई का आज बताए हैं 1 जुलाई से 30 जून। लेकिन बोल देगा एक क्वेश्चन और है, भारत का कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। याद रखेगा आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वही लेखा वर्ष है कृषि का। आरबीआई का और कृषि का लेखा वर्ष सेम है। कब है? 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से बात समझे कि ना? आरबीआई और कृषि का सेम है, 1 जुलाई से 30 जून लेखा वर्ष। बात समझे कि ना? 1 जुलाई से 30 जून। लेकिन बात भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। बजट चेंज हो गया है। वित्तीय वर्ष क्या बोले? वित्तीय वर्ष होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, कृषि 1 जुलाई से 30 जून। क्या दोनों एक ही है, आरबीआई का लेखा वर्ष और कृषि वो पूछ हो गया ना? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब आप लोग ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना? बहुत ही बढ़िया से सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना? बताइएगा, आप बताइए, ठीक ना? जीएनपी क्या है? हाँ वो तो उसका फुल फॉर्म होगा, बताइए इसे। जो भी बताइएगा बढ़िया से बताइएगा। इनको भी अच्छा क्वेश्चन है सर, आता है क्वेश्चन। अब प्रोडक्ट का जो बनाने में जो खर्च लगता है ना, नहीं, समझिए जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसको हिंदी में कहेंगे कुल राष्ट्रीय उत्पाद। कुल या सकल दोनों होगा, कुल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक ना? समझिए कहता है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, एक वर्ष में, ठीक ना, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, इस सब जो हम निकालते हैं एक साल, कितने साल का? एक साल का, एक वित्तीय वर्ष का, ठीक ना? पहली बात समझ में आ गया। कुल अंतिम समस्त अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य का योग, बस समझा? अंतिम वस्तु प्लस सेवा के मौद्रिक मूल्य के योग को कहते हैं जीएनपी। बात समझे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये बात आप लोग समझे या नहीं समझे? नहीं समझे, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो रुकेगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हिंदी में क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। सकल, हाँ, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद। अब समझिए, घरेलू हो गया, डी हो जाएगा तब होगा, डोमेस्टिक होगा। तो एक वर्ष में ये जो होगा ना, एक वर्ष में यानी एक वित्तीय वर्ष में जो भी उत्पादन होगा, अंतिम उत्पाद, क्या? अंतिम उत्पाद प्लस सेवा का, अंतिम उत्पाद प्लस सेवा का कुल मौद्रिक मूल्य का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कराएगा? जीएनपी। अब ये तो हम जानेंगे, इसका हिसाब जो होगा एक साल में, हिसाब कितने साल में होगा? एक साल में होगा। लेकिन अंतिम वस्तु क्या हो गया? जैसे ये जो टी शर्ट बना है, कौन चीज़ से बना है? धागा से। कौन चीज़ बना है? धागा से। तो धागा अंतिम वस्तु नहीं हुआ, कपास से बना धागा, और धागा से कंप्लीट होकर क्या बना? वस्त्र। अब इससे बाद हम कुछ बना सकते हैं, ये मेरा क्या है? अंतिम वस्तु है। ये क्या है?
अंतिम वस्तु, इसके बाद हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, इसके बाद हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ये हो गया अंतिम वस्तु। सेवा, अंतिम वस्तु का जितना भी मूल्य हुआ, मौद्रिक मूल्य मतलब उसका प्राइज, सेवा, हम जो आपको लोग को पढ़ा रहे हैं या आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसके पैसे बदले जो पैसा दीजिएगा तो वो क्या होता है, सेवा का, बात समझे। तो उसका जो टोटल मूल्य है उसी को दोनों को जोड़ को हम क्या कहते हैं, GNP। बात समझे कि नहीं, एनी डाउट? समझ फिर से हम बोले एक साल में, पूरा एक साल में जितना भी वस्तु का उत्पादन हुआ अंतिम रूप से, अधकचरा नहीं, एकदम बढ़िया से, चाहे कार बना है तो एकदम पूरी तरह कार बन गया हो, बाइक बना है तो पूरी तरह बन गया है, अंतिम रूप से तैयार हो गया, एकदम फिनिशिंग हो गया है, उसका कुल मूल्य प्लस जितना भी तरह का सेवा हुआ है सभी का कुल मूल्य का योग को हम कहेंगे GNP। यस, बात समझे कि नहीं? ओके, यहाँ तक कोई डाउट? नो, ठीक ना, उसमें लगा दीजिए ना। समझ में आ गया ना आप लोग को? किसी उससे आगे हम किसी वस्तु का निर्माण न कर सके उसको कहेंगे हम अंतिम वस्तु, जैसे शर्ट हो गया, ठीक ना। अब मध्यवर्ती वस्तु किसे कहेंगे हम, बीच वाला, जैसे धागा क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु, इसके बाद हम निर्माण कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, अब आता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला आता है बाबू क्या, शुद्ध, लिखिएगा ना, लिख लीजिएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। हाँ, मिल जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध को कहें, बोलेंगे बाबू, शुद्ध को इंग्लिश में बोलते हैं नेट, नेशनल प्रो नेशनल प्रोडक्ट, ठीक ना। चलिए, रोक दीजिएगा, जहाँ होती है रोक दीजिएगा। अब होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसको कहते हैं, GNP में से मूल ह्रास को घटा देंगे। किसको, मूल ह्रास को अगर हम घटा देंगे तो इसी को हम कहेंगे GNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP। GNP में से मूल ह्रास को घटा देंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, NNP। अब आप बोल रहे हैं मूल ह्रास किसे कहते हैं, यही ना। अब आप समझने के लिए तैयार हो जाइए, क्या, मूल ह्रास। ओके, काहे मुकाना ऐसे किए हुए हैं, ठीक ना। अब समझिए मूल ह्रास क्या है। जैसे मान लीजिए, समझिए, बाइक लेते हैं, नया बाइक का दाम मान लीजिए अभी है, मान लीजिए अभी है 50,000। किसी बाइक का दाम कितना है, 50,000। तो 10 साल के बाद उसका दाम 85,000 होगा। हाँ, 1 साल के बाद मान लीजिए, 1 साल के बाद मान लीजिए उसका दाम जो है ना, उसमें 5,000 की कमी हो गया। 1 साल के बाद उसमें कितना का कमी हो गया, 5,000 का। अब दाम कितना हो गया, तो उसके जो जैसे जैसे वस्तु पुराना हो रहा है तो उसके मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। वस्तु के मूल्य में क्या हो रहा है, कमी। इसी कमी को हम कहते हैं मूल्य ह्रास। हाँ, उसी को इंग्लिश में कहते हैं डेप्रिसिएशन। बात समझे कि ना, ओके ना, बात समझे कि नहीं। अब देखिए, ठीक, तो अगर देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, शुद्ध रूप से, तो अब मान लीजिए 1 साल में बाइक बाइक बना, कार बना, ठीक ना, लेकिन 1 साल के बाद तो उसका दाम कम हो जाएगा। हाँ, 2 साल के बाद उसका और दाम कम होगा, तो उस दाम को हम घटाइएगा तब ना शुद्ध रूप से निकलेगा। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं, GNP में से मूल ह्रास घटा दीजिए। मूल ह्रास क्या हो गया, वो जो वस्तु पुराना हुआ, जो उसका दाम में कमी हुआ। बात समझे कि नहीं, उसी को हम क्या कहेंगे, हम मूल ह्रास। समझ में आ गया, मूल ह्रास किसे कहते हैं, NNP समझ में आ गया किसे कहते हैं, GNP समझ में आ गया किसे कहते हैं। चलिए,
चलिए स्टार्ट। मूल्यह्रास जो है किसका होगा, अंतिम वस्तु का होगा या सेवा का होगा? हाँ, अंतिम वस्तु का होगा, ठीक ना। मूल्यह्रास हमेशा किसका होगा, अंतिम वस्तु का। सेवा का होगा, सेवा में तो और बढ़ेगा, जैसे जैसे हम मान लीजिए मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उससे उससे मेरा वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। बस समझे। तो हमेशा मूल्यह्रास जो होता है प्रोडक्ट का होता है, अंतिम वस्तु का होता है। बात समझे। अंतिम वस्तु मतलब समझ में आ गया ना, जो अंतिम रूप से मैन्युफैक्चर हो गया है, उसके बाद फिर से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं। तो मूल्यह्रास जो होता है अंतिम वस्तु का होता है, ना कि सेवा का। ओके ना, बोलते रहिए ना आप लोग। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। ये दो मूल पे होता है। राष्ट्रीय आय जो है दो मूल पे होता है। एक होता है साधन लागत, एक होता है बाजार मूल्य या बाजार लागत, जो बोलना है बोलिए। साधन लागत या बाजार लागत पे। साधन लागत को कहेंगे हम फैक्टर कॉस्ट, ठीक ना, FC कॉस्ट, शॉर्ट में क्या कहेंगे हम, FC। अरे तरीका आपको तो देख रहे थे। क्या लिखे सर शॉर्ट में? मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। तो इसको हम कहेंगे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, FC। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, MP। अब दोनों में क्या अंतर है उसको समझाते हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ देख रहे हैं। आज मेरे क्लास में 3 कैमरामैन हो गया है, ठीक ना। चलिए, राष्ट्रीय आय जो है ना दो मूल पे निकलता है, एक फैक्टर प्राइस पे और एक मार्केट प्राइस पे। फैक्टर प्राइस जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधन लागत और बाजार मूल्य। अब समझिएगा कि फैक्टर प्राइस क्या है। फैक्टर प्राइस क्या है, नाम है कौन चीज, फैक्टर, यानी फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री में जो मूल्य है उसी को हम कहेंगे हम फैक्टर प्राइस। बात समझे। जैसे कोई वस्तु को उत्पादन करने में फैक्ट्री वाले को जितना खर्च हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर प्राइस। जैसे मान लीजिए अगर वो कहीं कंपनी खोला है, ठीक ना, तो उसका भूमि पर जो रेंट लग रहा है 50 पैसा, मान लीजिए पैसे बता रहे हैं 50 पैसा, ठीक। और मान लीजिए ये शर्ट बना रहा है, तो शर्ट को बनाने में कपास वगैरह खरीदने में, धागा वगैरह खरीदने में जो पूंजी लग रहा है कितना, 50 पैसा, ठीक ना। अब मान लीजिए अब इसको बनाने में मजदूर भी लगेगा, सिलाई बुनाई कटाई में, डिजाइन करने में, तो वो लगा कितना, 100 पैसा। अब देखिए कंपनी सामान बना दिया, उसको अपना लाभ भी तो चाहिए, तो वो लाभ लिया कितना, 50 पैसा। तो कुल कितना हो गया, इतना 250 पैसा में कोई एक प्रोडक्ट बना के वो तैयार कर दिया। बात समझे। एक प्रोडक्ट बनाने में कंपनी को अपना लाभ इंक्लूड, बात समझे, करके जो मूल्य तय हुआ उसी को कहेंगे हम साधारण लागत। पहले जो था मोदी सरकार यहीं चालाकी किया, GDP को दिखाया। हम क्या कहते थे आपको, हमसे आइए बढ़िया से बहस कीजिए तो हम बताएंगे आपको, ठीक ना। अब देखिए ये हो गया फैक्टर प्राइस, बात समझे। अब उसमें हम सरकार के टैक्स को जोड़ देंगे, सरकार के टैक्स को जोड़ देंगे 28%, ठीक ना। जैसे टैक्स हम जोड़ दिए 50 पैसे, ठीक ना। तो जो आया मूल्य, अब सरकार को टैक्स जोड़ देंगे। जैसे ये टी-शर्ट बनाने में मान लीजिए खर्च हुआ 300 रुपया, ठीक ना, कंपनी का प्रॉफिट। अब सरकार अपना जोड़ दिया, मान लीजिए इसका टैक्स 28%, मान लीजिए 90 रुपया, 100 रुपया मोटा मोटी 400 रुपया। अब इसका दाम बढ़ के कितना हो गया, 400। तो ये हो गया बाजार मूल्य, MP। ये हो गया बाजार मूल्य, इसी को कहेंगे हम MP। बात समझे कि नहीं। अब आएगा दुकानदार भी अपना भी जोड़ेगा, बात समझे। इसीलिए GDP क्या हो गया, मोदी सरकार आते ही बढ़ गया, समझे ना। टैक्स अपना पहले नहीं ऐड होता था, अब होने लगा। ये सब चालाकी है, छोटा। बात समझे कि नहीं, समझे बात। चलिए देखिए, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं। ये हो गया क्या, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या हो गया, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। किस मूल्य पे,
बाजार मूल्य पे, एमपी मतलब बाजार मूल्य पे। इसमें से हम घटा देंगे कौन चीज़ को, टैक्स। जो सरकार के टैक्स को दिए हम क्या किए, घटा देंगे। अब सरकार जो है ना कंपनी वाले को सब्सिडी भी देता है, जैसे गैस पे पहले सब्सिडी था ना, तो उसमें हम सब्सिडी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सब्सिडी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगला लाइन क्या हो जाएगा, एनपी, अब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, टैक्स माइनस सब्सिडी। अब देखिए एनपी, अब इसी को हम कहेंगे अप्रत्यक्ष, इस दोनों को, हाँ अप्रत्यक्ष कर, इसी को बोलेंगे, इस दोनों को टैक्स माइनस सब्सिडी को। नहीं वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। हाँ शुद्ध, यहाँ लग जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, बात समझे कि ना। तो एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछ देगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किसे कहेंगे, टैक्स में हम सब्सिडी को घटा देंगे। जो टैक्स है उसमें हम सब्सिडी को घटा देंगे। एक बात बताइए, हमको सरकार को टैक्स देना 1000 रुपया, ठीक ना, सरकार को टैक्स देना कितना, 1000, और सरकार हमको सब्सिडी दे दिया 800 रुपया, सरकार दे दिया छूट, सब छूट एक मतलब से सरकार हमको छूट दिया। सरकार का इतना प्रोडक्शन हुआ है, 10,000 का प्रोडक्शन हुआ है, हमको 10,000 का प्रोडक्शन हुआ, और सरकार का टैक्स हो गया कितना, 1000, और लेकिन सरकार हमको छूट दे दिया कितना, 800 रुपया। तो हम बोले अच्छा आपका हो गया सरकार महोदय कितना, 1000, आप हमको छूट दिए कितना, तो 200 रुपया हमको देना होगा जेब से, हाँ इनडायरेक्टली हमको देना होगा कितना, तो ये जो 200 रुपया इनडायरेक्टली देना होगा वही कराया शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। डेट क्लियर, बात समझे कि नहीं। इसी को हम कहेंगे क्या, नेशनल इनकम, इसी को कहेंगे हम नेशनल इनकम, समझे कि नहीं। हम बोले राष्ट्रीय आय 2 मूल पर निकालते हैं, किस पे साधन लागत और बाजार मूल्य, यानी कि साधन लागत मतलब फैक्टर प्राइस यानी एफसी, ठीक ना। तो जो साधन लागत है, फैक्टर मूल्य है, वो राष्ट्रीय आय निकालने का उपयुक्त माध्यम माना जाता है। बस समझें, दोनों है लेकिन सबसे अच्छा जो माध्यम माना जाता है कौन माना जाता है, साधन लागत। सबसे अच्छा जो माध्यम माना जाता है साधन लागत माना जाता है। बात समझे कि नहीं। चलिए जीडीपी को समझने के लिए अब थोड़ा सा जो है ना जीएनपी को और थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं, ठीक ना। हम जीएनपी किसको बोले, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र में कुल जो उत्पादन हुआ, राष्ट्र की कुल उत्पादन, बस समझे, राष्ट्र का जो कुल आमदनी है, राष्ट्र का कुल आमदनी। तो राष्ट्र में कुल आमदनी किसका किसका हो सकता है, हमारे देश के नागरिकों के द्वारा भी हो सकता है, हमारे देश के नागरिकों के द्वारा, और यहाँ कुछ विदेशी नागरिक भी रह रहे हैं, हाँ विदेशी नागरिक यहाँ आकर काम कर रहे हैं, तो उसके द्वारा भी, यानी इसमें जो है ना सब मिलल है। नहीं समझे बात है। यहाँ मान लीजिए बहुत सारे विदेशी है जो कि यहाँ रह के कमा रहा है, तब में या सर जी विदेश में जो हमारे जैसे विदेश में जो हमारा अपने देश में हम क्या लिखा है, राष्ट्रीय। हमारे देश के अंदर देश के तो नागरिक है ये है, लेकिन यहाँ विदेश के नागरिक भी है, हाँ वो भी यहाँ उत्पादन कर रहा है, काम कर रहा है, वो भी आमदनी कमा रहा है, ठीक ना। तो वो सब इसमें इंक्लूड होगा। विदेश में वो आएंगे यहाँ, अभी आएंगे, पूरा हमको ख़त्म करने दो ना, बात समझे। राष्ट्रीय में यानी कि राष्ट्र के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर चाहे देशी नागरिक हो या विदेशी, वो सब सम्मिलित होगा किस में, राष्ट्रीय उत्पाद में। राष्ट्रीय उत्पाद में हमारे देश, हमारे नागरिक और हमारे देश में रहने वाले विदेशी नागरिक, दोनों का मूल्य यहाँ शामिल होगा। दोनों जो धन अर्जित करेगा, हमारे देश का नागरिक और विदेश के नागरिक जो हमारे देश में रह रहे हैं, दोनों का धन यहाँ इंक्लूड होगा। कौन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। बात समझ में आ गया। अब आइए हम सकल घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक, यानी कि हमारे लोगों के द्वारा, घरेलू मतलब क्या हुआ,
हमारे लोग हाँ नहीं कहता है डोमेस्टिक यानी हमारे लोग, यहाँ कोई विदेशी नहीं है, सिर्फ हमारे लोग, सिर्फ हमारे लोग। बात समझे कि ना। घरेलू यहाँ नाम है घरेलू यानी सिर्फ इंडियन के द्वारा। अब बताइए क्या जितना इंडियन है सिर्फ इंडिया में रहते हैं? है विदेश में। देखो इसमें क्या है, जीएनपी में क्या है, जीएनपी में क्या है, जीएनपी में विदेशी भी है विदेशी भी और और देशों का है, ठीक ना। लेकिन हमको चाहिए जीडीपी में डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, यानी कि हमारे सिर्फ इंडियन चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए? इंडियन। तो हमारे इंडियन को हम एक्स से सूचित किए, ये उसको एक्स बोले। जो कुछ इंडियन जो कि इंडिया में नहीं रहते हैं, बाहर में रहते हैं, जैसे विदेश में, जैसे एक मेरा भाई है रहता है कतर में, अब वहाँ से जो मान लीजिए वहाँ 1 लाख रुपया कमा रहा है, 20,000 वो खर्च कर रहा है, लेकिन वहाँ से 80,000 भेजा है ना इंडिया, रह रहा है कहाँ? हमारे है देश का आदमी है, लेकिन रह रहा है विदेश में, और वो पैसा कमा के भेजा है कहाँ? देश में। तो उसकी आमदनी हो गया एक्स मान लिए, वो भी जुटेगा। मान लीजिए इंडिया के लोग पूरा संसार में जहाँ भी रह रहा है और पैसा कमा के इंडिया में भेज रहा है, लेकिन मेरा लोग बाहर रहा है तो बाहरों को तो हमारे देश में रह रहा है, तो कुछ विदेशी यहाँ भी पैसा कमा के, कुछ विदेशी यहाँ भी पैसा कमा के भेज रहा है अपने देश। जैसे कुछ विदेशी जैसे यहाँ रस जाइएगा ना, उधर क्या कहते हैं उड़ीसा पुरी वगैरह में खूब रसियन मिलेगा जो भजन कीर्तन कहते रहेगी, ठीक ना। तो वो भी यहाँ पैसा कमा रहा है, वो भी पैसा कमा के अपने परिवार को भेज रहा है, तो वो पैसा तो यहाँ से निकल गया विदेश से। तो हम बोले ना हमको तुम्हारा वाला पैसा, जीडीपी में बोले हमको तुम्हारा वाला पैसा नहीं चाहिए, हटाओ ना, जो तुम यहाँ कमा रही तुम हटाओ अपना पैसा। तो विदेशी वाला पैसा को हम क्या किए? घटा दिए। बात समझे? जो विदेश वाला भारत में रहकर कमा रहा है उसको घटा दें, उसको हम क्या बोले? एम। तो एक्स हुआ जो भारतीय विदेश में रह के कमा रहा है और भारत पैसा भेज रहा है, वो क्या हो गया? एक्स। और एम हो गया जो भारत में रह के विदेशी पैसा कमा रहा है। बात समझे? उसको क्या कहें? एम। तो एक्स माइनस एम। बात समझे? तो इसी को हम कहते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अब आपका साइड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और जीएनपी में क्या है? सब मिलल है। बात समझे हैं? विदेशी और देसी दोनों। हम यहाँ बोले जीडीपी बोले ना, हम विदेशी का नहीं बताओ, विदेशी का पैसा। बात समझे कि नहीं? जीडीपी जीएनपी में अंतर समझ में आ गया। अब देखिए, अब ई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब कैसा हूँ बस ये याद रखिएगा, आप कुछ भी पूछेगा तो आप इधर उधर करके निकाल लीजिएगा। बात समझे कि नहीं? चलिए आप दीजिए। अब समझ में आ गया होगा तो कुछ क्वेश्चन है, आपका जवाब दीजिएगा। जीएनपी माइनस जीडीपी का, जीएनपी माइनस जीडीपी, पहला ऑप्शन है आपका देश। आप लोग सुन लीजिए, देशवासियों द्वारा विदेश से अर्जित आय, लिखिए देते हैं तब वो ठीक है। अब देखिए समझिए, स्टार्ट। देखिए यहाँ जीएनपी और जीडीपी दोनों है, जीएनपी और जीडीपी दोनों है। तो हम क्या बताए थे? जीडीपी बराबर मान लीजिए जीडीए, नजरे नीचे नहीं, निगाहें ऊपर। जीडीपी बराबर क्या बताए थे? जीएनपी प्लस एक्स माइनस एम, ये बताए थे। हम नहीं जानते। अच्छा बैठ, ठीक है, हम उतना नए पढ़ल लिखल हैं, मतलब इतना का हम जानते हैं। का पूछ रहा है क्वेश्चनवा? जीएनपी माइनस जीडीपी, ये माइनस है, ला चट्टा को इधर, इधर लाओ इसको। जीडीपी माइनस जीएनपी इधर ला लिए, तो क्या बचा? एक्स माइनस एम। ये एक्स माइनस एम क्या है? एक्स क्या है? देश, हमारे देश वाले विदेश में जाकर कमा रहे हैं, और एम जो विदेशी भारत में रहकर कमा रहे हैं, और वो दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर। इसका मतलब ये क्या हो गया? जो विदेशी से हमको, विदेशी से शुद्ध आमदनी, इसका मतलब वो जो विदेशी से शुद्ध आमदनी, यानी कि हमारे विदेशी, हमारे लोग जो विदेश में रह रहा है, और कुछ विदेश वाला जो हमारे देश में है, वो दोनों को घटा के जो पैसा आया वो शुद्ध विदेशी आय हुआ, उसको क्या कहेंगे? शुद्ध विदेशी आय। तो इसको हम क्या कहेंगे? शुद्ध विदेशी आय। बात नहीं समझे हैं? तो कौन सा आंसर होगा? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय।
बात समझे कि नहीं? इसलिए नहीं कहेंगे हाँ सर। और तो ये तो फॉर्मूला दिखाया था सर जी, जीएनपी बराबर। इसका राइट आंसर होगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का एक नागरिक है, अमेरिका में किराए पर मकान लेके दुकान चला रहा है, ठीक ना। अमेरिका में मकान लिया, उसमें किराए में दुकान चला रहा है, तो किराए से जो आय होगा वो किराया किसको देगा? अमेरिका को, अमेरिका के लोग को। तो अमेरिका की जो आय होगा, कौन सा आय होगा? घरेलू आय होगा अमेरिका का, कि नेशनल इनकम होगा। मतलब वो जो मकान से अमेरिकी वासी को जो किराए से आय प्राप्त हुआ, वो कौन सा आय होगा? उसका घरेलू आय होगा या राष्ट्रीय आय होगा? कौन सा आय होगा? नेशनल आय। तो राष्ट्रीय आय में क्या होता है, बात समझ लीजिए। राष्ट्रीय आय में क्या होता है? राष्ट्र के आदमी का आय होना चाहिए, चाहे वो राष्ट्र का आदमी धरती में कहीं भी रहे, बात समझे, राष्ट्र के आदमी का आय हो। लेकिन क्या ये जो किराए से जो आमदनी हो रहा है, उसके राष्ट्र का आदमी कमा रहा है? नहीं। तो और राष्ट्रीय आय में भारत में है ना, चाहे कहीं के आदमी हैं, जो उससे जो आमदनी होगा भारत सरकार को, वो राष्ट्रीय आय। जैसे अमेरिका का राष्ट्रीय आय, अमेरिका में कहीं का भी आदमी रहे और उससे जो आमदनी होगा वो अमेरिका का राष्ट्रीय आय कहलाएगा, बात समझे ना। जैसे सिंगापुर में कहीं का आदमी रहे, चाहे पाकिस्तान का रहे, श्रीलंका का रहे, भारत का रहे, उससे जो उसको आमदनी होगा वो कहलाएगा सिंगापुर का राष्ट्रीय आय, बात समझें। तो राष्ट्रीय आय में क्या होता है? कहीं का आदमी हो, बस उस देश में होना चाहिए, बात समझे कि नहीं। तो कौन सा आय हो जाएगा? राष्ट्रीय आय। यानी अमेरिका में रहा है तो अमेरिका का राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, बात समझे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, बात समझे। एक आप लोग, किसी देश की प्रगति का मुख्य मापदंड क्या है? किसी नहीं, प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की प्रगति का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय जो होता है ना, जनसंख्या में देश की राष्ट्रीय आय से भाग दीजिए, नेशनल इनकम से क्या कर दीजिए? भाग। बस प्रति व्यक्ति आय जो होता है, देश की कुल जनसंख्या में देश की कुल आय, राष्ट्रीय आय से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए, तो निकल जाएगा पर व्यक्ति इनकम। चलिए